हाय, मैं सोनाक्षी हूँ और इतने ड्रामेटिक स्टाइल में इंट्रो इसलिए दे रही हूँ क्योंकि हम टीवी सीरियल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखो, पहले ही बता दूँ कि मैं आपको ये बताकर बिल्कुल नहीं बताऊँगी कि कौन सी बहू सीने में कितनी गोलियाँ खाकर या खाई में गिरकर प्लास्टिक सर्जन और मौत के चुंगल से वापस आई। ना ही मैं आपको ये बताऊँगी कि कौन सी बहू मक्खी या सांप बनकर लोगों को काट या डस रही है। हम बात करेंगे टीवी सीरियल्स में एक बहुत ही फेमिनिस्ट एंगल पे। फेमिनिज्म का मतलब तो याद है ना, कि मिहिर वीरानी की तरह आप भी ये भूल गए हो कि फेमिनिज्म होता है हर एक इंसान के बीच में इक्वालिटी, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो या शक्ति अस्तित्व के एहसास की सौम्या की तरह कोई ट्रांसजेंडर। पहले तो आप ये अज्यूम करना छोड़ दो कि ये फेमिनिज्म पे कोई लेक्चर है, और अगर है भी तो इस लेक्चर की टीचर मैं तो बिल्कुल नहीं हूँ। बल्कि इस केस में जो टीचर्स हैं वो औरतें हैं जो अपने कुछ फेवरेट टीवी सीरियल्स या उनके एपिसोड्स को री इमेजिन कर अपने वर्जन में लिख कर ऑनलाइन कुछ वेबसाइट्स पे पोस्ट कर रही हैं। बेसिकली फंडा ये है कि शो रिग्रेसिव और राइटर सबवर्सिव। इनफैक्ट इन फैंस की जो थियोरी है, जो वर्जन है, वो ऐसा है कि एक बार तो एकता कपूर भी अपने जो सेक्सिस्ट स्क्रिप्ट राइटर्स हैं उनको फायर करने पे मजबूर हो जाएं। एकता कपूर की बात छिड़ी ही है तो पहले इन्हीं के ही प्रोडक्शन हाउस बालाजी टेलीफिल्म्स के शो जोधा अकबर को ही ले लो। एक फायरी राजपूत प्रिंसेस जोधा जो फैमिली अलायंस बनाने के चक्कर में मुगल एम्परर अकबर से शादी कर लेती हैं। ऑब्वियसली बाद में दोनों को प्यार हो ही जाता है, वही घिसा पिटा फॉर्मूला। अब सोचो अगर जोधा 21st सेंचुरी की जोड़ी होती और अकबर की पहली बीवी जेलस रुकैया सुल्तान होती रुक्स। दोनों बंदियां कॉलेज में चिल करती और अपनी लाइफ में मस्त होती, तो क्या होता? वो नहीं होता जो मंजूर खुदा होता, बल्कि जूडी अपने बॉयफ्रेंड के साथ होती और रुक्स को भी कोई ना कोई मिल ही जाता। अब कौन फालतू में एक लड़के के पीछे फीमेल साबटाज जैसी भसड़ में पड़े? इससे पहले कि आपके सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाएं, मैं आपको बता दूं कि ये एक फ़ैन का वर्जन है और हम एक डेमोक्रेसी हैं। ऑन अ लाइटर नोट, ज़रा एक बार दिमाग में घुसे सेक्सिज्म के दरवाजे तोड़ो दया और सोचो कैसा होता अगर सीआईडी में एसीपी प्रद्युम्न नहीं बल्कि एक स्ट्रॉन्ग फीमेल प्रोटैगनिस्ट क्रिमिनल को मजा चखाती और अभिजीत गे होते जो अपनी सेक्सुअलिटी दुनिया के सामने रिवील करने को स्ट्रगल कर रहे होते। अगेन, मैं नहीं हूँ इस सोच के पीछे। XYZ009 नाम के एक यूज़र का ये वर्जन है जो कि उन्होंने fanfiction.net नाम की एक वेबसाइट पे पोस्ट किया। इस वेबसाइट की टैगलाइन कहती है अनलीश योर इमेजिनेशन। बट मज़े की बात तो ये है कि इन औरतों की इमेजिनेशन में कोई सेक्सिज्म या कोई पेट्रियार्की या कोई मिसोजिनी या स्टीरियोटिपिकल जेंडर रोल्स है ही नहीं। क्या हुआ, ज़्यादा भारी वर्ड्स हो गए क्या? अगर आप ये डाइजेस्ट कर सकते हो कि एक औरत सुबह उठती है पूरे मेकअप के साथ, आईलाइनर और ब्लो ड्राई बालों के साथ, तो इन वर्ड्स को समझने की भी कोशिश कर लो। बेसिकली इसका मतलब ये है कि इन यूज़र्स की दुनिया में औरतें बस एक शाय, संस्कारी, बिना सेक्सुअल डिज़ायर्स वाले रोबोट्स नहीं होती। वो अपनी मर्जी के कपड़े पहन सकती हैं, एक दूसरे से चिढ़कर उनका मर्डर प्लान नहीं करती और किसी आदमी के छूने पर लंबी लंबी सांसें लेकर भाग नहीं जाती। अब आप इस प्यार को क्या नाम दूँ को ही देख लो भाई। खुशी की खुशहाल रेपुटेशन में दाग लगाने आता है बिजनेस टाइकून अर्नब। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि खुशी ने उसके खुशहाल इवेंट की खुशियार प्रोसीडिंग्स में आग लगा दी और खुशी भी खुशी खुशी सारे गम अत्याचार से सह लेती हैं उन पापों के लिए जो उन्होंने कभी किए ही नहीं होते। अब आप बताओ कैसा होता अगर इस सीरियल में चीज़ें नंदिनी नाम की एक फैन फिक्शन राइटर के अकॉर्डिंग चलती। खुशी हमें इन अत्याचारों के अगेंस्ट आवाज़ उठाकर इन्हें ओवरकम करके हमें इंस्पिरेशन देती। हम भी एक स्ट्रॉन्ग खुशी की खुशी में अपनी खुशी ढूंढ ही लेते, है ना? अब देखिए, मुझे और मेरी पूरी टीम को बड़ी खुशी होगी अगर आप ये वीडियो लाइक करें, इसे शेयर करें और इस पर कॉमेंट करें। साथ ही साथ हमारा फेसबुक पेज भी लाइक करना ना भूलिएगा। ऑब्वियसली आपको यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब करना है और हाँ, मिहिर वीरानी की तरह बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा।